टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में आप सीखेंगे इंची टेप के बारे में। कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि नाप लेने से पहले और कटिंग करने से पहले हमें इंची टेप को समझना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब कीजिए परवीन सिलाई सेंटर चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब जैसे ये हमारा इंची टेप है और मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जो पत्ती है लोहे की, इधर यहाँ से और यहाँ तक होता है 1 इंच और यहाँ से यहाँ तक होता है 2 इंच। ठीक है। अब ये जो इंच है मोटे मोटे आपको मैं समझा दे रही हूँ। नंबर 1 2 3 4 5 आपको इधर से इसी तरीके से गिनने हैं। और ये 39 यहाँ पर होता है, ये 39.5। तो ये 39.5 जो होता है ये होता है 1 मीटर, लगभग 39.5 इंच। ये 39 और आधा, ये जो तीर का निशान है ये यहाँ पर आया तो ये हो गया 39.5। तो ये हमारा हुआ 1 मीटर। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम नाप लेते हैं तो हम जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें 39.5 का, 39.25, 39.5 इन चीज़ों का पता नहीं होता। तो इसमें आज मैं सब चीज़ आपको समझाऊंगी और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना है। ठीक है। तो ये 39.5 इंच का होता है हमारा 1 मीटर। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि 1 मीटर क्या होता है, तो 1 मीटर होता है 39.5 इंच और 39.5 इंच में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है। 100 सेंटीमीटर होते हैं और 39 इंच में ये जो यहाँ पर ये 39.5, 40, 42 इस तरीके के ये नंबर बने हुए हैं। आप इसी से ही समझ लेंगे कि ये कितने कितने हैं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और ये समझा देती हूँ। देखो जैसे यहाँ से और यहाँ तक ये हो गया हमारा 1 इंच। ठीक। और अब चलेंगे यहाँ से, अब यहाँ से और यहाँ तक ये हुआ हमारा आधा इंच, यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक 1 इंच हुआ, इतना, ये इतना। अब जैसे नंबर बन रहे हैं, अब ये 1 इंच है तो यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ से यहाँ तक है 1 इंच तो यहाँ 2 नंबर है। और जो ये बीच में एक लंबी सी आपको दिखाई दे रही होगी, देखो लाइन, इसमें एक तीर का निशान है, ये यहाँ पे हुआ 1.5 इंच, यहाँ से और यहाँ तक 1.5 इंच। ठीक है। और ये यहाँ तो 1.5 हुआ और यहाँ पे हुआ 1.25 इंच। ये 2 यहाँ है, एक छोटी धारी है इसके अंदर, ये इसको छोड़ के जो बड़ी धारी इस पे लेंगे तो ये होगा हमारा 1.25 इंच। क्या होता है कई बार समझने में फर्क हो जाता है कि 1.25 इंच का पता नहीं होता। 1.25 इंच कभी कभी क्या होता है इधर लगा लेते हैं, ये इधर नहीं होता, ये इसी साइड होता है। जिधर से हमारा 1 नंबर है ये इसी साइड ये 1.25 इंच है। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच, यहाँ से यहाँ 1.25 इंच और यहाँ 2 इंच। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। और हर जैसे यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में एक तीर का निशान आपको जरूर मिलेगा जो हमारा 1.5 इंच का होगा। जैसे इसमें 2.5 इंच हो गया, 1 इंच, 2 इंच और आधा ये मिला लो, ये होगा 2.5 इंच। ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो ये फिर होगा 3.25 इंच और यहाँ पे होगा 3 इंच। तो ये इसी तरीके से समझने हैं। और कभी आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो अगर किसी पे इंची टेप की समझ में नहीं आता कि इंची टेप किस तरीके से समझना है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि इससे अगला जो मैं कोर्स बनाऊंगी वो मैं बिना इंची टेप के भी बनाऊंगी। अगर किसी को इसमें नहीं समझ आ रहा है, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रहा तो एक कोर्स मैं और बनाने वाली हूँ जो बगैर इंची टेप के मैं समझाने वाली हूँ। ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, ना कोई टेंशन की बात है कि हमसे इंची टेप में समझ में नहीं आता। बहुत से लोग कम पढ़े लिखे हैं जो इंची टेप के बारे में नहीं समझते, उनको मैं बगैर इंची टेप के भी सिखा दूंगी। ठीक है। लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको बगैर इंची टेप के भी कोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है। वो मैं उसी हिसाब से बनाऊंगी, तब मुझे दिखाई देगा कि ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो बगैर इंची टेप के सीखना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि मेहनत होती है, कोर्स बनाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। यहाँ पर जहाँ पर ये देखो ये गोल 0 और ये 10 इंच है, यहाँ पे 9 इंच है, ये इसी तरीके से। और कभी कभी कुछ लोग इधर से भी निशान लगाते हैं, तो ये भी यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरीके से, और यहाँ से ये हमारा 1 इंच है। ठीक है। ज़्यादातर लोग इधर से इस्तेमाल करते हैं, यही मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको थोड़े से कपड़े के बारे में भी समझा देती हूँ। जैसे कि अभी ये सूट है हमारा, ये हम मार्केट से लेकर आए हैं, तो जैसा हमारा ये मार्केट से आया है ऐसा ही रखा हुआ है।
तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम कपड़े को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी में हड़बड़ी में खोल देते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपकी जो है सिलाई की स्टार्टिंग है, आपको कपड़ा खोलना भी सीखना है। आप धीरे से खोलेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। अब जैसे ये इसमें ये लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या करती हैं बहुत सी लड़कियां इस तरीके से झटका मारती है, तो यहाँ पर ना फट जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ आराम से इसको इस तरीके से करेंगे, और कपड़ा नहीं कट करना बिल्कुल, ये धागा ही कट करना है यहाँ से, क्योंकि प्लास्टिक का होता है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमने ये खोल लिया। इस तरीके से फोम वगैरह आती है इनमें, कागज वगैरह, इनको इस तरीके से एक साइड रख दिया। और ये हमारा इसमें सलवार का कपड़ा है, और ये हमारा कमीज का कपड़ा है। तो आपको इस तरीके से देखना है। ठीक है, आपको ये भी देखना है, आज मैं इसमें ये भी आपको क्लियर करूंगी कि इसमें ये आड़ा सीधा किसे बोलते हैं। क्या होता है, कई बार लड़कियां सिलाई सीख लेती हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं होता कि आड़ा कपड़ा किधर से होता है, सीधा किधर से। आज मैं आपको ये भी बताऊंगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। ये हमारा आड़े पे कढ़ाई हुई है। ज़्यादातर आप सिलाई करोगे, ड्रेस बनाओगे, आप भी देख लेना कि ये ज़्यादातर जो फूल आते हैं, ये जो कढ़ाई वाले कपड़े होते हैं, ये आड़े कपड़े पर करते हैं। ठीक है, ये हमारा आड़ा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर हमारे किनारी नहीं है, ये किनारी नहीं है, तो ये हमारा इधर से आड़ा है। और ये सीधा इन्होंने नीचे की साइड कर दिया है, ये किनारी नीचे, ये हमारी इस तरीके से आनी चाहिए थी, इस तरीके से, लेकिन उन्होंने क्या करा, ये नीचे कर दिया दामन की तरफ। अब इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ कपड़ा ऐसा आता है कि आपने भी देखा होगा कई बार कि जो हम कमीज पहनते हैं, तो जो हमारा ये वाला दामन है, ये फलक जाता है। तो ये इस कपड़े में फलकता है, जो आड़ा होता है। आप कभी कपड़ा खरीदो तो ये देख लो साइड में आराम से, जब कपड़े की तय हो रही है कि ये इधर से ये क्या है, तो ये हमारा आड़ा है, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये कन्नी हमारी साइड में आई है, इस साइड में, तो वो हमारा सीधा है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है। और जब आप किसी कस्टमर का बनाए या अपना बनाए, तो ये ध्यान रखें कि पहले कपड़े को चेक कर ले, खोलने के बाद कपड़े को चेक करो। जितनी अपनी आपको ड्रेस बनानी है, तो यहाँ से इस पे रखो नीचे से और यहाँ तक। अब देखो ये हमारा आया है 41 इंच, तो आपको कपड़ा नापना है। अगर कपड़े में कहीं कोई झीरी वगैरह है या फिर कहीं पे कोई कट है, तो वो भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो पहले आपको कपड़ा चेक करना है कि आपके कपड़े में कहीं कोई कट वगैरह तो नहीं है। कभी ऐसा ना हो कि आप क्या करें कि आप कमीज काट ले और सलवार में कट निकल जाए या किसी बैक में कट निकल जाए। अगर कहीं पर कट है, मान लीजिए आप, मैं आपको एक थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि आपके यहाँ पर कट आ गया, ठीक है, ये कट आ गया, तो आपको क्या करना है कि ये कट आ गया है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे पहले कटिंग करने से पहले एक यहाँ पे गोल बनाना है इसे। ठीक है, इस तरीके से ये कट है हमारा, ये गोल बना दिया। अब हम जब इसकी कटिंग करेंगे तो हम देख लेंगे कि ये निकलेगा या नहीं निकलेगा। कई बार ऐसा होता है कि ये कट तो होता है लेकिन ये निशान हमारा लगा हुआ नहीं होता, तो हमें ये दिखाई नहीं देता। जब हम अब इसकी कटिंग करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पर कट है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। कभी भी आप कपड़े की कटिंग करो तो पहले देख लो कि उसे चेक कर लो कि कहीं कट वगैरह तो नहीं है। ठीक है, और आप आड़ा सीधा भी समझ लो। ये हमारी बैक भी इसकी आड़ी है, देखो ये ऊपर की साइड उन्होंने इसमें किनारी दी है और नीचे की साइड, जबकि हमारी जो किनारी होती है वो इस साइड होती है, लंबी साइड, वो हमारा सीधा होता है कपड़ा। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ऐसे करके भी कितना भी हम सीधा कर लें इसे। जैसे ये हमारा देखो, ये अभी प्रेस वगैरह नहीं हुई, हमने अभी खोला है नया नया कपड़ा, तो मैं आपको फिर भी समझा दे रही हूँ। जैसे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे पल्ले का, दामन का, तो कितना भी हम ऐसा सीधा करके लगाएं ऐसे, फिर भी क्या होगा, एक बार को ये फलक जाएगा क्योंकि यहाँ से आड़ा है। सीधे कपड़े में क्या होता है कि ये बिल्कुल सीधा होता है। ये इधर से मैं आपको समझा दे रही हूँ, ये सीधा है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये सीधा है ना। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसको मोड़ेंगे ये बिल्कुल सीधा आएगा, देखो इस तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा फ्रेश है। ये आपका दामन कभी भी नहीं फलकेगा। और जो हेल्थी हैं उनके लिए तो ये आड़ा कपड़ा बहुत ही बेकार है, उनका तो आप सीना ही मत। अगर कोई हेल्थी है और आड़ा कपड़ा है तो उनको पहले ही कह देना कि देखो आपका जो दामन है वो फलक जाएगा, वो हमारी कोई गारंटी नहीं है।
ज़्यादा हेल्थी जो होती हैं उनके आपको सीधा ही कपड़ा लेना है। अगर पतली है आपकी 32 चेस्ट है 31 चेस्ट है, उन लोगों के लिए आप आड़ा कपड़ा भी आसानी से सी सकते हैं और उनके ड्रेस में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन जो हेल्थी है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया है। अभी मैं आपको ये कपड़ा सलवार का भी और दिखा देती हूँ। अब ये हमारा डबल तह में है, जैसा आया है मार्केट से, ये डबल तह में रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब हम इसे भी नाप लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप कटिंग करने से पहले अपने कपड़े को चेक कर लो और नाप लो। ये भी देख लो कि अगर 2 मीटर कपड़ा है तो आपकी बिल्कुल नॉर्मल सादा सी सलवार बनेगी। ठीक है, सादा भी बन सकती है और बेल्ट की भी। अब देखो यहाँ पर जो है ये हमारा 39.5 इंच है यहाँ पे, तो ये हमारा 2 मीटर हुआ। ठीक है, और अब मैं यहाँ से इसको नाप लेती हूँ। तो ये हमारा हुआ 2.5 मीटर कपड़ा। ये हमारी 2.5 मीटर वाली सलवार बन जाएगी इसमें। तो हम नापने से पहले ये भी देख लेंगे, और जिसकी हम ड्रेस बना रहे हैं उसको हम ये भी बता देंगे कि आपके 2.5 मीटर कपड़ा है और आपकी पटियाला सलवार बन जाएगी या घूम वाली बन जाएगी। तो कपड़ा नापने से हमारे कई फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई ड्रेस का कपड़ा रखा है तो आप उसको खोल के अच्छे से इसी तरीके से सीखना है। ठीक है, और इंची टेप जैसे मैंने समझाया है आपको इसी तरीके से इंची टेप भी समझना है। ठीक है, और मेरी वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है और सीखना है। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपने कितना सीख लिया है और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, और जो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं, जैसे कि मेरी 4 बजे क्लास चलती है, 4 बजे मैं वीडियो अपलोड करती हूं, तो उससे क्या होगा, सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और आपको कहीं ढूंढनी भी नहीं पड़ेगी। और मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।